ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन की जोड़ी के बारे में। एक और इन डेप्थ की बात, रोमन रेंस की थोड़ी सच्चाई के बारे में बात करने वाले कि उनको रियलिटी चेक तो पहले ही मिल गया था। कोडी रोड्स के बारे में, जॉन सीना के बारे में, तो सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात के, फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भाई लास्ट तक देखना वीडियो को। आपको स्टार्टिंग कर लेते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू ने रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का मैच ऑफिशियल कर लिया अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और इसको लास्ट टाइम एवर करके ऑफिशियल किया। और आप इसका ग्राफिक भी देख सकते हो भाई, बिल्कुल ही मतलब बेसिक सा और अच्छा लग रहा है ग्राफिक। एक सांप वाला भी ग्राफिक है इसमें, रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना दोनों है। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बता रही है, और ये लास्ट टाइम एवर करके। रेसल वोट्स ने इसके बारे में ये भी अपडेट दी है कि भैया अगर आप इसको चाह रहे हो कि और मैच हो तो ये आखिरी बारी मैच हो रहा है। तो भाई बैकलैश में आप आखिरी बार विटनेस करने वाले हो जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन को। वैसे कई लोग सोच रहे थे जॉन सीना का आखिरी मैच होगा रैंडी ऑर्टन के साथ, लेकिन ये तो यहीं पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने करवा दिया। वो चीज़ इसलिए पहले बता दिया क्योंकि अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत कम है। भाई आप बताना आपका क्या इंटरेस्ट है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू का मैंने आपको बताया था कि भाई जॉन सीना और जो ट्रेविस स्क्वाड है वो वाला टैग टीम मैच करवाने का प्लान है, और जो उसके अपोनेंट होंगे उसमें बैड बनी का भी डब्ल्यूडब्ल्यू को डालने का प्लान है। अब ये रैंडम डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है भाई। बैड बनी जॉन सीना का आखिरी रिटायरमेंट टूर है। जॉन सीना ऐसा थोड़ी है कि भाई 2 साल रहेंगे, तो हम एक लिमिटेड मतलब टाइम में तो लिमिटेड सुपरस्टार के साथ ही हम लोग स्टोरी देखना चाहते हैं। जॉन सीना, ट्रेविस हेड, वहाँ पर बैड बनी, और बैड बनी के साथ जो सैंस बना रहे हैं वो कोडी रोड्स हैं, क्योंकि कोडी रोड्स की ट्रेविस स्कॉट से भी प्रॉब्लम है। तो कुछ ऐसा वाला मैच बना देगी डब्ल्यूडब्ल्यू, लेकिन इसके चांसेस होने के कम है भाई। अगर ट्रिपल एच के पास थोड़ी बुद्धि होगी तो इसको नहीं कराएंगे, क्योंकि बिजनेस के हिसाब से फिर भी ये ठीक है, लेकिन भाई पसंद नहीं करूंगा मैं इसको, क्योंकि क्यों, इसमें कोई स्टोरी नहीं है भाई। बैड बनी एक बार आया मैच किया चला गया, ट्रेविस स्कॉट एक बार आया मैच किया। कोडी और जॉन सीना के बीच में इनफ स्टोरी हो चुकी है। तो भाई नए नए चैप्टर्स, नए नए सुपरस्टार के साथ हम लोग ये प्रोग्राम देखना चाहेंगे। बाकी मेरा तो इसमें कुछ है नहीं भाई। आप बताना आपके हिसाब से क्या आपको देख के लगता है। तो एलेस्टर ब्लैक का कल रिटर्न हुआ, तो उनकी नई मर्चेंडाइज भी आ गई है, और साथ में रूसेफ की भी आई थी। मैं आपको दिखाया नहीं था रूसेफ की। डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लेन सिर्फ रूसेफ रिटर्न्स करके ही बना दी है, पता नहीं क्यों भाई, कुछ क्रिएटिव करते हैं इसमें भी। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक नया ट्रेडमार्क हासिल, मतलब नया ला दिया है उन्होंने ट्रेडमार्क, जिन ताला नाम से, पता नहीं क्या है भाई ये, इस नाम का ट्रेडमार्क है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं किस नाम से है, कुछ लोग हिकुलियो का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग भाई नाम ले रहे हैं एलेंसियनो वाई का, कि भाई ब्लड लाइन का ही कोई मेंबर हो सकता हूँ। मेरे हिसाब से जो नए अभी जो एल ई एफ कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू का है, एल एफ जी डब्ल्यूडब्ल्यू का कुछ कुछ है, वहाँ के सुपरस्टार में से किसी एक का भी नाम हो सकता है। बाकी देखो क्या है, बाकी आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। अब जरा कोडी रोड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कोडी रोड्स इतने टाइम से गायब, इतने टाइम से क्या, सॉरी, एक हफ्ते से गायब कहाँ पर है, आए नहीं कोडी रोड्स स्मैकडाउन में। तो रेसल वोड्स की तरफ से अपडेट आई है, कोडी रोड्स अभी अपने हॉलीडे पर गए हुए हैं भाई फ्लोरिडा के अंदर। तो अपना फैमिली टाइम, जो क्वालिटी टाइम है, उसको इन्जॉय कर रहे हैं। तो भाई डिजर्व भी करते हैं कोडी रोड्स, उन्होंने भाई इतना पूरा 1 साल हमको एंटरटेन किया एज चैम्पियन। तो ठीक है, ब्रेक डिजर्व करता है। हम कोडी रोड्स आएंगे तो वो कैसे आएंगे, क्योंकि अब वो उनकी स्टोरी वाला और वो जो वाला मामला है वो तो अब ख़त्म हो गया। तो कुछ नया ही हम चाहेंगे। हील टर्न अभी नहीं हुआ कोडी रोड्स, अभी डब्ल्यूडब्ल्यू अभी और ऊंचे लेवल में कोडी रोड्स को लेके जाएगी। हील टर्न होने में टाइम है, मतलब अभी तो नहीं होने वाला, लेकिन देखते हैं कब कोडी रोड्स आते हैं। बैकलैश के पहले तो अब आप एक्सपेक्ट ही मत करो कोडी रोड्स को। भाई सेथ रॉलिंस, बैकी लिंच और रूसेफ तीनों अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने इंटरनली हील कैरेक्टर में लिस्ट कर दिया है इन तीनों को। सेथ रॉलिंस और बैकी लिंच तो हील है ही, साथ में रूसेफ को भी हील में कर दिया। मतलब रूसेफ का भी कैरेक्टर एक हील सुपरस्टार जैसा ही है। तो ये तीनों का जो मामला है वो हील हो गया। एलेस्टर ब्लैक शायद बेबी फेस में ऐड है, कुछ अभी पक्का नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू चलाने वाली है। तो भाई रूसेफ के साथ देखते हैं क्या करते हैं उन लोग, मंडे नाइट रॉ में ही पता चलेगा। और एडब्ल्यू की एक और सुपरस्टार मराया में, इनका भी डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है कि इनको भी बड़ा स्टार बनाना है। इस साल के दिसंबर के आसपास इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा ऑल एलिट रेसलिंग से। तो वहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू पूरे उसमें है कि भाई मराया मे को तो कैसे ना कैसे करके साइन करना है। और मैं एडब्ल्यू के अंदर टोनी स्टोम और मराया में, यही दोनों के अंदर मुझे मस्त लग रहा है टैलेंट। एक जेट कारगिल थी, वो तो आ गई मेन रोस्टर के अंदर, मराया मे को मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में देखना चाहूँगा। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू कितना पैसा ऑफर करती है तो क्या पता मराया में भी आ जाए। और अगर मराया में आ गई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर तो विमेंस डिवीज़न वहाँ का हिल जाएगा। पेज भी नहीं है,
कि अब पता नहीं भाई क्या करेगी ऑल एलिट रेसलिंग, फिर उनका तो मामला ठंडा ही हो जाएगा। अब जरा मैं आपको थोड़ी क्विक अपडेट्स देता हूँ। ड्रू मैकिंटायर जो हैं उनका पुश आने वाला है, उनको डब्ल्यूडब्ल्यू मेन रोस्टर सीन में लेके जाने वाली है। और मैं आपको अभी इस वीडियो में बता दे रहा हूँ भैया, अगर ड्रू मैकिंटायर को इस साल वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनाया तो डब्ल्यूडब्ल्यू की बहुत बड़ी गलती है। और बंदा पूरा 2024 रूल किया है भाई, उसको टाइटल तो देना चाहिए, कहाँ तुम मिड गार्ड में लेके जा रहे हो। और ड्रू मैकिंटायर ऐसा सुपरस्टार ही नहीं है कि भाई तुम नीचे से उसको ऊपर लेके जाओ, नहीं भाई, एक अच्छी स्टोरी में डालो ड्रू मैकिंटायर को, फिर समर स्लैम में चैंपियन बनाओ। लेकिन पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कर रही है। और नेक्स्ट है कैथी कैली के बारे में, इनको डब्ल्यूडब्ल्यू मैनेजर बनाने वाली है, तो फीमेल वाले भी मैनेजर है। वैसे किसको नीडेड है मेरे हिसाब से, अगर कोई डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छा इन्वेस्ट करे तो फिर मैं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कैथी कैली को डब्ल्यूडब्ल्यू मैनेजर का वो देने वाली है, तो देखते हैं किस तरीके से ये भी चलता है मामला। अब जरा रेसलमेनिया 41 की बात कर लेते हैं। तो भाई वहाँ पे भी डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है कि जो लॉस वेगस में रेसलमेनिया हुई है ना, डब्ल्यूडब्ल्यू लॉस वेगस फिर से आने का प्लान कर रही है। भाई पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू को लॉस वेगस क्यों आना है। नाइट 1 का क्राउड तो बिल्कुल शांत था, मज़ा ही नहीं आया भाई, और नाइट 2 का थोड़ा बहुत लाउड था। लेकिन भाई यूरोप में करा हो रेसलमेनिया तो टीम में देख के मज़ा आएगा। मतलब भाई क्राउड बहुत इंपॉर्टेंट है शो को अच्छा बुरा करने के लिए। जैसे फ्रांस का बैकलैश, उसमें ज़्यादा दम था नहीं, लेकिन क्राउड ने भाई उसको एकदम एनर्जेटिक बना दिया था। मतलब नींद ही नहीं आई थी उसको देखते। मैं रेसलमेनिया लेते टाइम भाई बहुत उबासी वगैरह आई है, तो पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू क्या देखती है। अगर आप बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट फाइन स्टोरी के बारे में, जिसको दो पार्ट में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप रोमन रिंग्स का रियलिटी चेक देखो। कोडी रोड्स ने 2023 में ही रोमन रिंग्स को रियलिटी चेक दे दिया था कि भाई एक समय आएगा जब तेरे पास ये टाइटल्स नहीं रहेंगे, जब तेरे पास ये जे ऊसो नहीं रहेगा, जिमी ऊसो नहीं रहेगा, सोलो नहीं रहेगा, पॉल हेमन नहीं रहेगा, वो एक एडवोकेट बन जाएगा फिर से। और सेथ रॉलिंस ने भी रेसलमेनिया को लगभग उसी को डिकोड करके बोला कि तू पॉल हेमन के बिना, मेरे मॉक्स के और ब्लड लाइन के बिना कुछ नहीं है। और फिर पिन किया रोमन रिंग्स ने सेथ रॉलिंस को। तो भाई ये बातें जो है, मैं बोला ना स्टोर लाइन है, बातें डिकोड होती हैं, जो बड़ी स्टोर लाइन होती हैं अव्वल दर्जे की, उनकी एक एक चीज़ फ्यूचर डिसाइड करती है। तो इस जो प्रोमो हुआ था ना उसके बाद मैंने, मतलब तब मैं चैनल नहीं बनाता था, लेकिन मैंने उसको बहुत बार बताया कि भाई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जे ऊसो ने बिट्रियल, जिमी ऊसो ने चैंपियनशिप गई तो सोलो गया, अब वाइज मैन भी चला गया। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है मामला रोमन रिंग्स को। नया कैरेक्टर तो आने ही वाला है। साथ में सेथ रॉलिंस ने भी पॉल हेमन के बारे में बोला है कि भैया हम लोग कभी बिट्रियल नहीं करने वाले एक दूसरे को। मतलब उनसे पूछा जाता है कि भाई पॉल हेमन रोमन रिंग्स और यहाँ ब्रॉक रेजनर और सीएम पंक को बिट्रेल कर दे, तो रिश्ता बताया है सेथ रॉलिंस ने उनका और पॉल हेमन का। तो रिश्ता उनका ऐसा है, कभी बिट्रियल नहीं होगा। हमारा रिश्ता कोई पर्सनल नहीं है, हमारा रिश्ता प्रोफेशनल है, हमारा रिश्ता एक बिजनेस है। हम ये काम बिजनेस के लिए कर रहे हैं, दोनों बिजनेस माइंडसेट। और सेथ रॉलिंस हमेशा ही बिजनेस बिजनेस का जो गाना है वो गाते रहते हैं। सेथ रॉलिंस ने बोला देखो भैया हम एक कंपनी के भले के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा करके सेथ, वो जो मसाया वाला कैरेक्टर में बातें बोलते हैं ना सेथ रॉलिंस, मैं तो भले के लिए कर रहा हूँ, ग्रेटर गुड के लिए कर रहा हूँ, तो वैसे ही सेथ रॉलिंस ने बोला है। तो अभी तो भाई सेथ रॉलिंस एक साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है, फिर उसके बाद जो लेयर्स खुलेंगी, टेंशन होंगी, वहां से फिर सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन का होगा। मैं तो बोल ही रहा हूँ अल्टीमेटली भाई कि सेथ रॉलिंस पॉल हेमन ये एक टेम्परेरी चीज़ है जो एक दो साल ये भी चलने वाली है। लेकिन सेथ रॉलिंस कैसे बड़े सुपरस्टार बनते हैं, इस जर्नी को मेरे को देखना है कि सेथ रॉलिंस की जर्नी क्या होती है। और रोमन रिंग्स का नया कैरेक्टर और सेथ रॉलिंस की जर्नी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेचारे सीएम पंक तो रहेंगे, उनका रिवेंज देख लेंगे हम लोग। तो ये कहानी को विटनेस करने में मजा आएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो विटनेस करने में अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, कर दो यार, सपोर्ट आपका बना रहे, मतलब व्यूज़ ही नहीं आ रहे भाई, शेयर वेयर करो थोड़ा तो अच्छा लगेगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।